नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मंदना। जिस तरह से हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने मध्य प्रदेश में बच्चों के सिलेबस में रामायण को जोड़ने के बाद से बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक कहा जाए तो राम के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई राजनीति पार्टियां भी ये कह रही है कि राम के नाम पर जीतनराम मांझी राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये तक भी कह दिया है कि हम राम को आदर्श नहीं मानते हैं। वो एक महानायक हो सकते हैं, लेकिन वो महापुरुष के तौर पे लोग उनको मानते हैं, लेकिन हम उनको राम नहीं मानते हैं। क्या कुछ बात है और क्या कुछ और जानकारी है, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी। और इनसे सर आपका स्वागत है न्यूज फॉर नेशन में। धन्यवाद। देखिए, आपने जो कहा कि जीतनराम मांझी जो बयान दिए हैं, इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या जीतनराम मांझी के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं होती है? क्या जीतनराम मांझी के घर में कभी सत्यनारायण पूजा नहीं हुआ? भगवान सत्यनारायण और राम और विष्णु, ये समझने की बात है कि जो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में ये आस्था की बात है। उन्होंने जड़ से खारिज कर दिया कि मैं उनके अस्तित्व की बात जिस तरह उन्होंने कही है, इससे यह प्रतीत होता है कि वह इन सब हिंदू जो हैं उनकी आस्था पर चोट आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मध्य प्रदेश में सिलेबस में ये रामायण को जोड़ने की बात है, तो अगर हम उसको देखें तो हमें यह समझ में आता है कि सिलेबस में इतिहास विषय होता है, भूगोल विषय होता है। तो सवाल यह उठता है कि जो मानव जीवन में जीने की एक कला जो है, जो सुचिता की बात हम कहते हैं, वो सुचिता कहाँ से आएगा बच्चों में? तो अगर रामायण में जो बातें हैं उसमें भगवान राम का जो एक आदर्श दिखाया गया है और भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, तो वो उसका आधार सिर्फ उनकी सुचिता है और उनका व्यवहार है, वो दर्शाया गया है। वो जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप भाई के प्रति क्या आपकी का भावना होना चाहिए, यहाँ तक कि उन्होंने जिस माता के कारण, कई माता के कारण वो वनवास गए, उनको भी उन्होंने माफ़ कर दिया। तो एक ये सब सारी बातें एक सुचिता है। अगर सुचिता पाठ्यक्रम में जाता है रामायण के माध्यम से ही, तो मैं समझता हूँ यह कोई बुरा नहीं है और इसे आना चाहिए। क्योंकि सिर्फ वैज्ञानिक से साइंस की जानकारी और कई विषयों की जानकारी, इतिहास की पढ़ाई आप पढ़ते हैं, भूगोल की जानकारी रखते हैं और जीवन जीने की सुचिता आप में है ही नहीं, तो जीवन में कई बिंदुओं पर आप असफल भी हो जाते हैं। इसलिए सफलता के लिए भी ये सुचिता आवश्यक है। और तीसरी बात रह गई कि जीतनराम मांझी ने जो ऐसा कहा है, तो यहाँ पर जो सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हें काफ़ी ठेस पहुँचा है। और वो एक बहुत पुराने नेता हैं और गार्जियन के समान है। और ऐसा नहीं है वो साधारण व्यक्ति, वो कॉमन लोग नहीं हैं कि यदि वो कोई कुछ कह देंगे तो उसकी बातों का असर नहीं होता है, उनकी बातों का असर होता है। इसलिए जैसा कि उन्होंने कई बार महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी की थी उस पर हंगामा हुआ। फिर एक बार उन्होंने शराब पीने के बारे में कहा कि अगर रात में थोड़ा पी के सो जाए तो इसमें कोई बुरा नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने अब इस बार जो इन्होंने कह दिया है, ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं और जो बैकवर्ड हिंदू हैं उसको भी आस्था पर चोट लगी है। और इसके लिए वो अगर वो राजनीति करना चाह रहे हैं, तो जो पार्टी बनाए हैं और उसके वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो इसका लाभ यह सब कहने से नहीं मिलता है। इसका लाभ जब आप व्यवहारिक बात कहेंगे और किसी बिंदु को, किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तब उसका लाभ मिलेगा। इसलिए इन सब बिंदुओं पर यही कहना है जीतनराम मांझी से कि आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप इन सब बिंदुओं पर ख्याल रखें और ऐसा कोई टिप्पणी न दें जिससे आपके समाज को ही यह नुकसान हो। पूरे हिंदू धर्म और हिंदू धर्म में ये एक भावना जागृत हो जाए
और आपके प्रति एक विरोध उत्पन्न हो जाए। बिल्कुल। विद्यापति सर, जैसा कि आपने कहा कि श्री राम प्रभु एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके आदर्श पे अगर लोग चले तो शायद उनका जीवन भी जो है वो सफल हो जाए। हमारे यहाँ ये भी धर्म में माना जाता है कि अगर एक कोई पत्थर भी रख देता है और उसमें अगर एक चंदन लगा देता है तो हमारे घर, हमारे हिंदू परंपरा में ये चीज़ है, लोग उनको देवता मानने लगते हैं। ऐसे में जिस तरह से वो जीतनराम मांझी बयान दिए हैं, क्या लगता है कि वो सुर्खियों में बनने के लिए ऐसा किए हैं, कहे हैं, या फिर क्या लगता है आपको? देखिए, उन्होंने तो जो भी कहा वो जाने, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस हिंदू धर्म में ये एक सिखाया गया है कि जो एक पत्थर को में भी भगवान का रूप देखा जाता है, तो ये समझना चाहिए कि जिस धर्म में पत्थर को भगवान का रूप में लिया जाता है, पूजा जाता है, उस धर्म में भगवान राम मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु का वो अवतार थे और उस रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाना और उसके विषय में कुछ टीका टिप्पणी करना, मैं ये समझता हूँ कतई उचित नहीं है। क्योंकि पत्थर को पूजने वाला हिंदू इंसान को के प्रति कितनी आस्था रखता होगा, आप इससे अंदाज कर सकते हैं। विद्यापति सर, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि बिहार में राजनीति होती है तो धर्म को लेकर के सबसे ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया जाता है। धर्म को लेकर के होता है, आस्था को लेकर के होता है, या फिर ये कोई तो पॉलिटिकल कुछ ऐसा इशू बना करके लोग राजनीति करते हैं। लेकिन ये सबसे हट करके इस तरह से बयानबाजी करना, कभी आपने सोचा था ऐसा? नहीं, ऐसा बयान उनका धर्म के आधार पर जो बयान है उनका जीतनराम मांझी जी का, वो पहली बार आया है और हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे कि इस तरह का बयान उनका आएगा। जहाँ तक सवाल है धर्म में राजनीति का, तो एक कहा गया है हमेशा कि जब भी धर्म में राजनीति प्रवेश करेगी तो महाभारत लिखा जाएगा, और जब राजनीति में धर्म का प्रवेश होगा तो रामायण लिखा जाएगा। वाह, हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम को लेकर के लगातार ये राजनीति होती है, लेकिन जिस तरह से जीतनराम मांझी ने बयान दिए हैं वो शोभनीय नहीं है। आप क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अब इतने बुजुर्ग हैं, इतने अनुभवी हैं, और उनको मेरा मार्गदर्शन कुछ कहना ये उचित तो नहीं है, लेकिन मैं उनसे कृतज्ञ प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की टिप्पणी न दें जिससे हिंदुओं की और सनातनी के आस्था पर ठेस लगे। सर, राजनीतिक अगर रूप से देखा जाए तो जो नेता धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, उन लोगों से भी आप क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है कि हमारे यहाँ बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर के राजनीति करें, ना कि धर्म को लेकर के करें, तो उन लोगों को भी आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, धर्म के आधार पर जो राजनीति करते हैं ये क्षणिक है, ये क्षणिक है, क्योंकि जो समस्या है वो धर्म के आधार पर राजनीति करने से दूर नहीं होगी। देश की समस्या जो बेरोजगारी है, देश की समस्या जो महंगाई है, और देश की कई एक समस्या विकास है, ये कई एक समस्या ऐसी है जिसको धर्म की राजनीति के आधार पर बहुत लंबा नहीं ले जाया जा सकता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारी राजनीति विकास, बेरोजगारी और महंगाई पर ही चलेगी, क्योंकि जीवन जीने का आधार जो है वो आर्थिक आधार बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी आधार पर जीवन लोग अपना जीते हैं, और जीवन में जो सुख सुविधा हो उसका उपभोग, जब तक वो आर्थिक स्थिति उसकी नहीं सुधरती है तब तक वो उस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे विद्यापति चंद्रवंशी सर। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जीतनराम मांझी एक ऐसे लीडर हैं कि हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर राजनीति ही करना है तो धर्म के नाम पे ना करें। और यहाँ तक के नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों के सिलेबस में भी बिहार में भी रामायण को ऐड करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, बच्चों को भी मार्गदर्शन करने में आगे ये रामायण जो है वो मददगार होगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से जीतनराम मांझी के बयान से पूरे बिहार के राजनीति में जो हलचल तेज हो गई है, ये कहां तक मोड़ जाती है और क्या कुछ आगे सामने बात निकलकर सामने आती है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।